हे कलियुग पाद रचे। इन संतों ने इस छप्पे में अनेक संतों का, अनेक भक्तों का उनके नाम का कीर्तन किया गया है। कह रहे करुणा छाया भक्ति फल ये कलियुग पाद रचे। जिन जिन 97 इस छप्पे में जिन जिन भक्तों के नाम का कीर्तन किया गया है, वे इस कलयुग में एक इन्होंने वृक्ष बोया, एक वृक्ष लगाया, वृक्ष की रचना की। तो वृक्ष में जब इन्होंने वृक्ष बोया तो उसमें दया रूप, करुणा रूप उसमें फल लगे, नहीं करुणा रूप उसमें छाया लगे। करुणा रूप छाया, करुणा रूप छाया किसमें होती है? संतों में। संत रूप वृक्ष में करुणा रूप छाया होती है, भक्त रूप वृक्ष में करुणा रूप छाया होती है, दया रूप छाया होती है, कृपालुता रूप छाया होती है। और ये करुणा छाया भक्ति फल, और उस वृक्ष में भक्ति रूप फल। करुणा छाया भक्ति फल ये कलियुग पादप रचे। ऐसे इन संतों ने ऐसे ऐसे वृक्ष लगाए जिनमें करुणा की छाया लगी और भक्ति के फल से वो वृक्ष फलवान हुआ। और उसकी छाया में बैठ करके, उस वृक्ष के फल को खा करके अनेकों अस्मदादि प्राणी सदा सर्वदा के लिए भगवान की धाम रूप, भगवान की गोद रूप आनंद को प्राप्त की है। तो उसमें एक बड़े अच्छे सभी संत इसमें के एक से बढ़कर एक हैं। हम लोग जिनकी कथा बड़ी ही प्रेरणास्पद है, उनके चरित्र का स्मरण करेंगे। इसमें एक संत है, उनका नाम है खोजी जी, श्री खोजी जी महाराज। बड़े ही गुरुभक्त और बड़े ही महान भागवत हुए, महान प्रेमी संत हुए और बड़े ही कर्तव्यनिष्ठ हुए। गुरुदेव की आज्ञा पालन करने में बड़े ही निपुण और तत्पर रहने वाले एक उच्च कोटि के महान भागवत हुए। इनका चरित्र हम लोग स्मरण करेंगे। श्री खोजी जी महाराज। एक बार इसमें कवित्व में थोड़ा सा उनके चरित्र का स्मरण कराया गया है। खोजी जी के गुरु हरि भावना प्रवीण देह अंत समय बांधी घंटा सो प्रमाणिए। खोजी जी के गुरु हरि भावना प्रवीण देह अंत समय बांधी घंटा सो प्रमाणिए। खोजी जी के गुरु हरि भावना प्रवीण देह अंत समय बांधी घंटा सो प्रमाणिए। खोजी जी के गुरु हरि भावना प्रवीण देह अंत समय बांधी घंटा सो प्रमाणिए। पावे प्रभु जब तब बाजी उठे जानो यह, पाए पहन बाजो बड़ी सीता मन आनी। पावे प्रभु जब तब बाजी उठे जानो यही, पाए पहन बाजी बड़ी चिंता मन आनी। धन त्याग बेर नहीं उठे तेरी पाछे आई, वायु डोर पौड़ी देखो आम पक्व मानिए। धन त्याग बेर नहीं उठे तेरी पाछे आई, वायु डोर पौड़ी देखो आम पक्व मानिए। तोरी ताक चुक किए छोटो एक जंतु मत, गयो सो बिलाय बाजी उठो जग जानिए। तोरी ताक टूक किए छोटो एक जंतु मत,
गयो सो बिलाय बाजे उठो जग जानी, गयो सो बिलाय बाजे उठो जग जानी, गयो सो बिलाय बाजे उठो जग जानी रे। श्री भक्तमाल जी में निःशुल्क का नाम खोजी जी रखा गया है। खोजी जी इनका नाम प्रसिद्ध है, किंतु इनका नाम जो गुरुदेव के द्वारा जो दिया गया था नाम, वो नाम इनका था चतुर्दास। लेकिन बाद में किसी घटना विशेष को लेकर के एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण इनका नाम हो गया खोजी थे। एक बार की बात है, ये अपने गुरुदेव की सेवा में, गुरुदेव के आश्रम में निवास करते थे और गुरुदेव की बड़ी तत्परता से और बड़ी ही प्रीति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक गुरुदेव की सेवा किया करते थे। संजोग की बात है कि एक बार इनके गुरुदेव शौच करने गए। शौच में लघु शंका करने को भी शौच कहते हैं। शौच कहने दोनों का बोध हो जाता है, मल त्याग करें या मूत्र त्याग करें, कहते हुए हमें शौच जा रही है। और विशेष करके साधु साहिब भाषा में कहते हैं कि लघु शंका के लिए गए हुए। तो इनके गुरुदेव लघु शंका के लिए गए और लघु शंका में बैठे और बैठ करके जब आए तो ये हाथ पांव कुल्ला आदि कराने के लिए, हाथ धुलाने के लिए, पांव धुलाने के लिए, कुल्ला कराने के लिए ये पीछे खड़े थे। जिसमें गुरुदेव आए तो गुरुदेव उधर से हंसते हुए आए। तो इन्होंने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव ऐसी क्या बात है जो आप हंस रहे हैं? अगर मैं अधिकारी हूं तो कृपा करके मुझे बताइए। ये मतलब इस समय कोई हंसने का कोई समय नहीं दिख रहा है, हंसने की कोई बात नहीं दिख रही है और आप बड़े ही प्रमुदित होकर के एकदम खिलखिला के हंस रहे हैं, कृपा करके मुझे बताइए। तो उन्होंने गुरुदेव का हाथ धुलाया, कुल्ला कराया। गुरुदेव एकदम बिगड़ गए। अरे तू कैसा शिष्य है कि गुरुदेव के मनोभाव को नहीं जानता है? तो गुरुदेव क्यों हंस रहे हैं, गुरुदेव के हृदय की बात तो नहीं जानता है, तो फिर तू शिष्य रहने लायक नहीं। वो शिष्य कैसा जो गुरुदेव की हृदय की बात न जाने? वो सेवादार कैसा, वो सेवक कैसा जो सेवक के मन की बात न जाने? अगर मन की बात नहीं जान पाता है, मन की बात नहीं समझ पाता है, तो क्या सुखी करेगा? तो अभी मेरे सामने से हट जा, तू यहां से निकल जा। जब तू मेरे मन की बात को खोज करके आएगा और मुझे तू सही से बता देगा, तब मैं तुझे अपने आश्रम में रख लूंगा, अपने पास रख लूंगा। गुरुदेव उनके बड़े शुद्ध महात्मा थे, भगवत प्राप्त संत थे। तो जब गुरुदेव ने उनको एक शर्त दे करके निकाल दिया कि तू किस बात का शिष्य है, किस बात की तू सेवा करता है, कि अपने सेवे के मन की बात तो नहीं जानता है, अपने गुरुदेव के मन की बात को तो नहीं समझ पाता है, तो क्या सेवा करेगा? सचमुच सच पूछे तो तू सेवा के अधिकारी नहीं। जा तू जब मेरे मन की बात जान जाएगा ना, और मैं क्यों हंस रहा था इस हंसने के कारण तो बता देगा, तो मैं तुम्हें पुनः सेवा में रख लूंगा। अन्यथा तो यहाँ से तुरंत फौरन यहाँ से 9-2-11 है जा। उन्होंने महाराज वो भी बड़े गुरुभक्त थे, झट गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और सिर झुकाया और वहां से चल दिया। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभव बस करहि। जिन्होंने चरण रेणु का 2 मतलब होता है।
चरण रेणुका बिना महत पादरजोभिषेकम, श्री भागवत जी में वर्णन आया है। रघु गणित तपसा न आती, तो गुरुदेव को प्रणाम करके और चल दिए खोजने के लिए, अपने गुरुदेव की हंसी का कारण खोजने के लिए निकल पड़े। अब ये संतों के पास जाते, जहां कोई रास्ते में उस खोज के प्रसंग में जहां भी जाते संत महात्मा मिलते, तो उनसे झट प्रश्न रखते कि महाराज, संतों को देखते, संतों के पास उठते बैठते, संतों के पास जाते और संतों के पास यही प्रश्न रखते कि महाराज आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, आप कृपा करके एक मेरे प्रश्न का जवाब दें। तो संत कहते पूछो जी। तो उन्होंने कहा कि महाराज एक बात बताइए, एक बार मैं अपने गुरुदेव की सेवा में खड़ा था, हमारे गुरुदेव लोक शंका के लिए प्रस्थान किए गए और जब लोग शंका करके उधर से लौटे तो मैं उनके हाथ धुलाने के लिए, पांव धुलाने के लिए, कुल्ला आदि कराने के लिए मैं खड़ा था पीछे। और जब गुरुदेव लोक शंका करके, लोक शंका से निवृत्त होकर के लौटे तो बहुत प्रसन्न मुद्रा में और एकदम खिलखिला कर हंसते हुए आ रहे थे। तो मैंने गुरुदेव से पूछ दिया कि गुरुदेव, अगर आप अधिकारी समझें तो इस दास को कृपा करके अपने हंसने का कारण बताएं। तो हमारे गुरुदेव मुझसे क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि अरे तू किस बात का शिष्य है जो गुरुदेव के मनोभाव को नहीं जानता है, गुरुदेव के हृदय की बात नहीं जानता है, तो मेरी हंसी का कारण नहीं जान पाता है। सच पूछ तो तू सेवा के अधिकारी नहीं है। तू अभी हमारे सामने से यहाँ से आश्रम छोड़कर चला जा, और जब तू इस बात को पता आगे आ जाएगा तो मैं तुझे अपने पास रख लूंगा। तो महाराज बताइए हमारे गुरुदेव क्यों हंस रहे थे? तो संत कहते कि भाई ये भी कोई प्रश्न होता है क्या? कोई रामायण गीता भागवत आदि उपनिषद की बात पूछा तो मैं बताता, ये उल्लू बात हमारे से मत पूछे करो। फिर वो प्रणाम करते, फिर आगे बढ़ जाते। फिर ऐसे फिर कोई संत मिलते तो उनके पास बड़े ही विनम्रता पूर्वक उनको प्रणाम करते और यही प्रश्न करते। फिर वो संत भाई कोई बात थोड़ी ना है, कोई ना तो तुम वेद की बात पूछ रहे हो, ना गीता की बात पूछ रहे हो, ना सांख्य योग की, ना भक्ति योग की, ना ज्ञान योग की, ये उटपटांग बात कोई, ये सब कोई प्रश्न नहीं होता। तो महाराज अनेक संतों के पास गए, तीर्थों में गए, लेकिन उनके प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया। अंततोगत्वा उन्होंने ये बात ठान ली कि अब इस शरीर को रखने से कोई फायदा नहीं है। फिर भगवान नाम लेते हुए एक जगह वो बैठ गए और उन्होंने ये ठान ली कि अब वैसे मैं आत्महत्या तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन भगवान नाम लेते हुए न अन्न खाऊंगा न जल पीऊंगा, और भगवान नाम स्मरण करते हुए मैं कलेवर को त्याग दूंगा, जिससे मैं गुरुदेव के मन की बात नहीं जान सका, उनके मनोरथ को पूर्ण नहीं कर सका, तो काई बात के मैं शिष्य। इससे बहुत दुखी होकर के और इस अनशन पे बैठ गए। महाराज अगर साधक में सच्ची जिज्ञासा हो, सच्ची लगन हो, तो उसके सामने अनेकों महापुरुष प्रकट हो सकते हैं, अनेकों संतों के सामने प्रकट हुए हैं। लेकिन शर्त सच्ची हो तो उसके बिना उससे रहा नहीं जाए, व्याकुलता इति व्याकुलते इति हो जाए, उसके प्रति ऐसी निष्ठा हो कि उसके बिना उसको जीना दुभर हो जाए, तो उसके सामने अनेकों महापुरुष प्रकट हो गए, ठाकुर जी प्रकट होकर के, या ठाकुर जी स्वयं आवे या अपने किसी प्रेमी भक्त को भेजें, अवश्य उसकी शंका का समाधान करेंगे। ऐसे अनेकों उदाहरण बड़े बड़े। तो महाराज वो अनशन कर दिए, उनकी सच्चाई को देख करके उनके सामने झट श्री कबीरदास जी महाराज प्रकट हो गए। श्री कबीरदास जी महाराज की जय। तो जब श्री कबीरदास जी महाराज प्रकट हुए और उन्होंने उनको प्रणाम किया और उन्होंने पूछा, महाराज हमारे मन में एक प्रश्न था महाराज। उनका पूछो।
एक बार की बात है महाराज कि मैं अपने गुरुदेव की सेवा में उपस्थित था। हमारे गुरुदेव लवशंका के लिए गए और लवशंका से जब लौट के आए तो बहुत हंसते हुए आ रहे थे, खिलखिला के हंस रहे थे। तो मैंने अपने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव आप क्यों हंस रहे हैं, अगर अधिकारी जाने तो मैं कृपा करके बताएं। तो हमारे गुरुदेव बिगड़ गए और गुरुदेव ने कहा तो किस बात का शिष्य है, कैसा शिष्य है जो तुम मेरी हंसी के कारण नहीं जान पाता है। अरे वो शिष्य किस बात का, वो शिष्य 2 कौड़ी का नहीं है जो अपने गुरुदेव के मन की बात न समझ पावे। वो सेवक 2 कौड़ी का नहीं है जो अपने सेवक के मन की इच्छा को, रुचि को न जान पावे। अरे तो अभी मेरे सामने से निकल जाए यहाँ से, तो सच पूछ तो हमारी सेवा के लायक नहीं। तो महाराज मैंने गुरुदेव की आज्ञा मानकर प्रणाम करके चला आया। तो महाराज ये इसी प्रश्न का आप जवाब मुझे दीजिए। तो श्री कबीर दास जी महाराज हंसे, बोले कि भैया मैं बताऊं। उसका उत्तर ये है कि जब तुम्हारे गुरुदेव लोकसंख्या के लिए बैठे थे तो वहां एक पीपल का पेड़ था ना? बोले हाँ पीपल का पेड़ था। तो वहां पीपल के पेड़ पे अनेकों फल लगे हुए थे और समय के अनुसार पक पक करके नीचे गिर गए थे। और वहां लोगों ने, तुम्हारे आश्रम के लोगों ने, आश्रमवासी ने उसको बुहारी लगा करके सकेल के एकत्र कर दिए थे। संजोग से वही वो लोग संगा करने गए तो वहाँ बहुत सारी जो पीपल के फल के बीज वहां पड़ी हुई थी और पीपल के उस जो फल वहां पड़े हुए थे। जब लोग शंका कर रहे थे तो उस लोग शंका के धार में वो तैरने लगे, उस बीज और फल। तो उनके मन में आया कि देखो ये बीज ऐसा है जैसे जीव के समान है। देखो ये पेड़ तो स्थिर है और उसका बीज देखो धक्का खा रहा है। क्या कर रहा है? कई लोग संग के धार में इतस्ततः डोल रहा है, तैर रहा है, पर उसका कोई अस्तित्व नहीं है। उसके फल लवसंग के धार में जहां एकदम वो तैर रहे हैं, इधर उधर धक्का खा रहे हैं। तो इस बात को उन्हें विचार किया, देखो पेड़ तो मानो परमात्मा ब्रह्म है और ये बीज मानो क्या है उसके, ये जीवात्मा के समान है। तो जब तक इस पेड़ में वो फल लगा रहा तब तक शान से ठाट बाट से रहा। जब उससे अलग हो गया तो आज लवसंग के धारा में बह रहा है। कितना बड़ा निकाला था, कितनी बढ़िया बात निकाली थी। इसी बात को सोच करी कि देखो इसी तरह ठीक है, कोई भी जीव, कोई भी जो जीव है जब तक ब्रह्म से लगा रहता है, उसके संपर्क में रहता है, उसकी सन्निधि में रहता है तो बड़ा सुख पाता है। और जब उससे अलग हो जाता है तो देखो आज मूत्र की धारा में वो क्या धक्का खाना। भगवान के पास रहता है, भगवान से जुड़ा रहता है तो आनंद के सागर में डूबा रहता है। उस पीपल की जब वो पेड़ में वो जब फल लगे थे तो लोग उसको प्रणाम करते थे ना, पीपल को सब लोग प्रणाम करते हैं, तो उसको प्रणाम किया करते थे। आज नीचे हो गया तो मूत्र की धारा में। मतलब जब तक ये जीव भगवान से लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है तो इसकी शान है, इसका कदर है, इसकी प्रशंसा है, ये आदर का पात्र है। और नहीं तो वही मल मूत्र के गर्भ में जाता तो क्या होता है? मल मूत्र की जब माता गर्भ में आता तो कहाँ रहता है? ठाकुर से अलग हो गया तो देखो मल मूत्र के पिंड में आकर बंद होता है, फिर माने को दुख पाता है। तो इन्हीं बात को सोच करके वो तुम्हारे गुरुदेव हंसने लगे थे। श्री कबीर दास जी ने महाराज बताया कि कबीर तुम्हारे गुरुदेव भगवत प्राप्त संत हैं, सिद्ध संत हैं, उनकी हंसी, उनकी कोई भी चेष्टा व्यर्थ नहीं होती है। तो उनके हंसने का मूल कारण यही था। उनके चरणों में प्रणाम किया और बड़े खुशी 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 वहां से आए कि उन्हें गुरुदेव के मन की बात आज मुझे श्री कबीर दास जी महाराज की कृपा से पता लग गई। तो वहां से आए, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और देखते हैं कि जब से जीव भूमि बरावा डावर पानी माया, जब ते जीव हरते बिलगानियों, जब से ये जीव भगवान से अलग हुआ है तब से दुख पा रहा है।
सबसे दुख पा रहा है। माने देखिए संत का विचार कैसा होता है, चिंतन कैसा है कि उन्होंने उस समय भी आध्यात्म के सार का सार जो तत्व है उसमें रमण कर रहे हैं उनके गुरुदेव। तो जब ये बात पता लगी श्री कबीरदास जी महाराज ने उनको बताया तो वे लौट करके आए और अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और बताया गुरुदेव अब मैं आपकी हंसी का कारण मैं जान गया। उन्होंने बताया क्या जान गया है? उन्होंने कहा ऐसी बात है, वाह शिष्य हो तो तुम्हारे जैसा। उन्होंने पीठ ठोका, चल बच्चा अब तो हमारी सेवा लायक है, अब तो आश्रम में रहे और सेवा कर। तो उन्होंने गुरुदेव के हृदय की बात को, गुरुदेव के हृदय में जो तत्व सार की बात जो चल रही थी, जिसको सोच करके वो हंसने लगे थे, मुस्कुरा रहे थे, उस बात को वो जान गए, खोजा, इस बात को खोज के प्राप्त कर लिया। इसीलिए गुरुदेव ने तू बहुत बड़ा खोजी है भैया, तू तो हमारे मन की बात है ना खोज नहीं, इसलिए तेरा नाम आज से खोजी होगा। तो उसका नाम खोजी हो गया। खोजी माने खोज करने वाला। तो इसी का मैंने खोजी जो के गुरु हरि भावना प्रवीण देहलंत समय बांधी घंटा तो प्रमाणी। खोजी जो के गुरु हरि भावना प्रवीण अंत समय बांधी घंटा सो प्रमाणी। पावे प्रभु जब तब बाजी उठे जानो ये आए बहन बाजी बड़ी चिंता मन आनी। आवे प्रभु जब तब बाजी उठ जानो ये आए कहना बाजी बड़ी चिंता मन आनी। तन त्याग बैर नहीं उठ तेरी पाछे आए वायु छोड़ पौड़ी को आम क्यों मानी। तन त्याग बैर नहीं उठ तेरी पाछे आए भाई ठोर बोली देखो आम क्यों मानी। थोड़ी ताके टूक जियो छोटो एक गयो बाजी उठ जग जानिए। थोड़ी ताके टूक दिए छोटो एक जंतु मत गयो सो मिलाए बाजी उठो जग जानिए। गयो सो मिलाए बाजी उठो जग जानिए। गयो सो मिलाए बाजी उठो जग जानिए। सुंदर प्रसंग है, बहुत सुंदर सुंदर इसमें कथाएं हैं। देखिए कली में कैसी कैसी भक्तों के द्वारा लीला उद्घाटित हुई है, कैसे कैसे रहस्य प्रकट हुए हैं। एक बार की बात है, इनके गुरुदेव ने अपने शिष्यों से कहा कि भैया अब मेरा जो ये कलेवर है, जो हमारी देह है, अब ये कब ढह जाए कब गिर जाए इसे कोई ठिकाना नहीं है। तो उन्होंने कहा, सब शिष्य वर्ग बड़े घबराए कि गुरुदेव क्या आप हमें छोड़ के चले जाएंगे। उन्होंने कहा बच्चे यहाँ रहा कौन है, कोई रहा है क्या, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो उन्होंने कहा देखो गुरुदेव आप कब जाएंगे। उन्होंने कहा कब जाएंगे, अच्छा एक बात बता रहा हूँ देखो। उन्होंने कहा एक काम करो, एक घंटा बांध दो यहाँ पर, जब मैं जाऊंगा, जब मैं शरीर त्याग करूंगा, जब मैं भगवान के धाम को जाऊंगा तो एक घंटा अपने आप बज जाएगा। तो शिष्य ने उनकी बात मान करके वहां एक खंबे में, जिसमें और जैसे शिवालय में घंटा नहीं होता, ऐसे घंटा उन्होंने टांग दिया। अब समय आया, संजोग की बात ये थी कि देखिए आश्रम होता है, मंदिर होता है, तो उसमें अनेकों साधक होते हैं, संत होते हैं, महात्मा होते हैं, सेवक होते हैं। वो सब वहाँ मंदिर में हमेशा बैठे थोड़े रहते हैं, सेवा कार्य के लिए कोई बाहर भी जाते हैं, कोई गाय सेवा करते हैं, कोई आश्रम की अन्य सेवा करते हैं, कोई शास्त्रों की सेवा करते हैं, कोई ठाकुर सेवा करते हैं, कोई भांति भांति की सेवा करते हैं। तो प्राय सभी भगवान नाम स्मरण करते हुए अपनी अपनी सेवा में लगे रहते हैं। ठीक ऐसे गुरुदेव के आश्रम में सेवकगण थे, साधकगण थे, संतगण थे, तो वो सभी अपने अपने सेवा में लगे थे। संजोग से श्री खोजी जी महाराज यद्यपि गुरुदेव की सेवा में रहते थे, लेकिन उस समय किसी कार्य विशेष से, सेवा विशेष से कहूँ
चले गए थे। उस समय आया गुरुदेव लेटे हुए थे और उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। अब महाराज शरीर त्यागते ही शिष्य वर्ग आए और देखा तो बड़े आश्चर्य पड़ गए। गुरुदेव शरीर त्यागे तो कोई घाटा नहीं, लेकिन एक बात सबके मन में टिकी थी, घंटा क्यों नहीं बजा है? घंटा बजनी चाहिए ना, घंटा नहीं बजा। क्या हो भी कि गुरुदेव ऐसा नहीं कहीं बीच में उनका मंत्र ही अटक गया, कहीं आत्मा की दुर्गति तो नहीं हो गई? क्योंकि गुरुदेव ने कहा था हमारे गुरुदेव सिद्ध महात्मा थे, माने हुए महात्मा थे, प्रसिद्ध महात्मा थे, भगवत प्राप्त संत थे, और वो स्वयं उन्होंने कहा था कि जब मैं शरीर त्याग करूंगा तो 1 घंटा बजेगा, लेकिन घंटा बजा नहीं और गुरुदेव ने शरीर त्याग दिया। संजोग की बात, उस समय खोजी जी महाराज नहीं थे और जो देह की जो गति होती है अंत में वही हुई। सभी ने मिलजुल कर उनका संस्कार कर दिया। फिर कुछ समय के बाद श्री खोजी जी महाराज आए तो पता लगा गुरुदेव समा गए, गुरुदेव परम धाम को प्राप्त हो गए। तुमने पूछा और लोगों ने एक चर्चा का विषय बना दिया कि भाई गुरुदेव ने कहा था कि घंटा बजेगा, घंटा तो बजा नहीं, क्या हुआ भाई? तो बड़ी सोचनीय बात है, बड़ी ही दुख की बात है। तुमने कहा भाई एक बात बताओ, जब खोजी महाराज आए तुमने पूछा एक बात बताओ, गुरुदेव जब प्राण छोड़े, जब शरीर त्याग किया उन्होंने, तो उस समय कहाँ थे? बैठे थे कि लेटे थे? वो कौन सी जगह है? तो जो उनकी सेवा में थे उन्होंने बताया कि भैया गुरुदेव प्राण त्यागने से पूर्व यहीं पे लेटे हुए थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, जहां गुरुदेव लेटे हुए थे वहीं पे जाकर लेट गए। उनको गुरुदेव में अनास्था नहीं हुई, गुरुदेव में घटती नहीं हुई, माने गुरुदेव में कोई कमी नहीं देखी, दोष नहीं देखा। घंटा नहीं बजा तो कारण ढूंढे कि भाई क्या कारण है। उनको ये बात 100% इस बात पे उनको विश्वास था कि हमारे गुरुदेव बिल्कुल भगवत प्राप्त संत हैं, भगवत प्राप्ति में कोई शंका की गुंजाइश है ही नहीं। लेकिन कारण ढूंढने लगे कि भाई आखिर ऐसे महात्मा भगवत प्राप्त संत, उनकी बात में बाटा क्यों लग रहा है, उनकी बात पूरी क्यों नहीं हुई, उनके वचन में व्यवधान क्यों पड़ गया। तो वहां जहां गुरुदेव लेटे हुए थे, शरीर त्यागे थे, तो वहां वो लेट गए। आस पास में देखा तो एक आम का पेड़ था और उस समय एक उस पे आम लटका हुआ था, पका हुआ, वो आम पका हुआ था। तो उन्होंने देखा, तो समझ लो ये बात है। तो उन्होंने देख करके समझ गए, ताड़ गए, बात को समझ गए। और इस कवित्व में एक शब्द आया है कि खोजी जी के गुरु हरि भावना प्रवीण महा। जो खोजी जी के गुरुदेव भगवान थे, वे भगवान की मानसिक सेवा में बड़े प्रवीण थे। यहाँ ये बात खुल के आई है कि वो अपने इष्ट देव की मानसिक सेवा करते थे और उस मानसिक सेवा में वो सिद्धि हासिल किए थे, माने सिद्ध हो गए थे। तो उन्होंने कारण ढूंढ लिया, घंटा नहीं बजने का कारण उन्होंने इस प्रकार ढूंढा। सो करके देखा तो एक बड़ा सुंदर पका हुआ आम उस पे पेड़ पे झुक रहा था, लटक रहा था डाली में। तो समझ गए वो हमारे गुरुदेव थे ना। जब वो गुरुदेव लेटे थे, उनकी दृष्टि आम पे पड़ गई और आम में पड़ी तो अत्यंत पके हुए और मधुर आम को देख करके उनके हृदय में लोभ जागृत हो गया कि कितना सुंदर फल है, सचमुच में तो ठाकुर जी के लायक है। तो मन ही मन उसको क्या किए, अब चढ़ के तोड़ तो सकते नहीं, तो उन्होंने क्या किया, मन ही मन उस फल को धोया, अमनिया किया और ठाकुर जी को भोग लगा दिया। इतने करते करते उनका शरीर छोड़ गया, भगवत धाम चले गए। लेकिन भक्त का छोटा सा भी दिया उपहार ठाकुर जी बड़े प्रेम से ग्रहण करते। सिद्धांत है कि कोई भी प्रीति पूर्वक, कोई भी भक्त, कोई भी शरणागत, कोई भी प्रेमी जन
अपने इष्ट को, आराध्य को प्रीति पूर्वक जो कुछ भी अर्पण करता है उसको ठाकुर जी बड़े ही प्रीति पूर्वक उसको ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं। तो अब हुई बात, ने कहा कि भाई ये काम करो, उस पेड़ पर से उस आम को तोड़वाया, और आम को तोड़वाया, और आम को तोड़ते ही उस आम को 2 टुकड़ा कर दिया। 2 टुकड़ा किया तो उसमें से एक कीड़ा निकल करके उड़ गया। देखते देखते अंतर ध्यान। तो इसका मतलब आप लोग ये अर्थ लगाएंगे उनके गुर्दे कीड़े बन गए थे, ये मतलब नहीं, ये इसका भाव नहीं है। ये हमारी मतलब एक सोच, बहुत घटिया दर्द की सोच है कि ऐसे महानुभाव जो भगवत प्राप्त संत हैं, वे वाला आम को स्मरण कर, देखिए अगर आम को स्मरण अगर अपने लिए करते ना, शरीर के लिए, तो माना जाता है कि उसमें हंसी। लेकिन भक्त कोई भी प्रिय चीज देखता है तो अपने ठाकुर को अर्पण करने की उसकी वृत्ति होती है। कोई भी चीज देखेगा तो सबसे पहले उसके मन में आती है ठाकुर जी के लायक है। एक बार की बात है, बाजार में एक भक्त जा रहे थे और बड़ा ही सुंदर, ये गर्मी का समय था, उसमें बड़े पके हुए आम थे। लेकिन उस अकिंचन भक्त के पास पैसा और धैर्य कुछ नहीं था। अब देख के तो मन एकदम ललचा गया कि काश अगर पैसा होते तो खरीदता, मैं ठाकुर जी को अर्पण कर देता। तो ठाकुर जी कितने चाव से इसको पाते। लेकिन पैसा नहीं था, तो जानते उन्होंने क्या किया? उन्होंने मन ही मन उस टोकरी में आम को भोग लगा दिया ठाकुर जी। मन ही मन उस आम को मानसिक भोग लगा दिया, और मानसिक भोग लगा कर फिर वो चलते बने। संजोग से उसी समय कोई एक नवाब आया, थोड़ी देर के बाद एक नवाब आया और अपने आदमियों को उसने भेजा कि जाओ भैया और पास में देखो कहीं कोई फल मिले तो ले खरीद के ले आओ। तो उसके नवाब के जो कारिंदे थे वो आए, बाजार में ढूंढे फिरे, तो सबसे बढ़िया आम का टोकरी वही लगा। तो उसको मुंह मांगा दाम देकर के लोगों ने खरीद लिया, और खरीद करके उस समय के जो वो नवाब था वो बड़ा श्रद्धालु था। उसने किसी नवाब मैंने वो मुसलमान नहीं था, ये बात नहीं है। नवाब मैंने एक होता है ना, किसी क्षेत्र विशेष के जो प्रमुख होते उसको नवाब कहा जाता है। तो उन्होंने क्या किया, एक मंदिर में उसको भोग लगाने के लिए भिजवा दिया। उन्होंने जब मंदिर में भेजा, पुजारी जी उसको धोए और उसको जाकर के भोग लगाए, तो ठाकुर इसको ग्रहण नहीं की। ठाकुर ने कहा भाई ये तो प्रसाद में जूठा है, ये हमारा क्या है? जूठा थोड़ी भोग लगाएंगे। उनका जूठा कैसे हो गया? तो ठाकुर जी ने उस भक्त को राज बताया कि ऐसी सी बात है कि मेरा प्रेमी भक्त जो था ना, इसको अकिंचन भक्त था, और ऐसे फल को देख के बाजार में उसका मन मचल गया, लेकिन पैसा था नहीं उसके पास। तो उसने मन ही मन भोग लगा दिया, मैंने उसको स्वीकार कर लिया, और नवाब को ये बात पता नहीं थी। तो उनकी सदगुरुदेव ने मन ही मन भोग लगाया, और भोग लगाते लगाते शरीर शांत हो गया, और आत्मा जो है वो परम धाम को प्राप्त हो गया, वो परम धाम को पहुंच गए। अब भक्त की भावना को रखने के लिए ठाकुर जी कीट बन गए। ठाकुर जी क्या बन गए? कीट बन के, और आम के भीतर प्रवेश कर गए, और उसके स्वाद को चखने लगे, आस्वादन करने लगे, और आस्वादन करते रहे। और जब उन्होंने उसको खोजी जी आए, सभी आश्रम वासियों ने कहा कि रे गुरुदेव पधार गए, तो देखो बड़ी पधार गए तो सिद्ध महात्मा थे, कोई रुकावट की तो बात ही नहीं है। लेकिन बड़ी एक लाज की बात है, शर्म की बात है कि गुरुदेव लोग बाबू घंटा क्यों नहीं बजा, इसकी चर्चा लोग कर रखे हैं, और कहते हैं भाई पता न क्या हुआ, गुरुदेव संत महात्मा सिद्ध महात्मा थे, कह गए थे, तो उनके वचन कैसे मिथ्या हो रहे हैं, घंटा क्यों नहीं बजा। तो जब उन्होंने उस आम को तोड़ा और उसको 2 टुकड़ा किया, और जो ही वो कीड़ा उड़ा तो घंटा टन 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 बज गया। तो इसका मतलब उस समय उनको प्राप्ति इसी बात नहीं है। उस समय भक्त की भावना को रक्षा करने के लिए
ठाकुर जी उस फल को आस्वादन कर रहे थे। और जब वो निकले तो जब भक्त और भगवान का मिलन हुआ तो क्या हुआ, घंटा बज गया। तो एक ये घटना है। तो उन्होंने दो खोज की, एक गुरुदेव के मनोभाव की बात, गुरुदेव की हंसी के कारण उन्होंने जाना, और दूसरी बात जो घंटा नहीं बजने के कारण क्या था इसको भी उन्होंने प्रमाणित किया। इसलिए खोजी जी का नाम, ये खोजी के नाम से, यद्यपि उनका नाम था चतुरदास जी, लेकिन वो नाम तो दब गया और ये खोजी नाम प्रसिद्ध हो गया। शिष्य की तो योग्यता इन्हीं के मन आई, अज गुरु की प्रबल है पहने को घटी। शिष्य की तो योग्यता इन्हीं के मन आई, अज गुरु की प्रबल है पहने को घटी क्यों आई। सुनवा की बात मन बात वत मती गई, दही ने दिखाई और कथा की रसमयी। सुनो याती बात मन बात वत गति गई, सही ले दिखाई और कथा अति रसमयी। वे तो प्रभु पाए चुके प्रथम प्रसिद्ध पाछे, आज फल देखी हरि जोग उपजी नहीं। वे तो प्रभु पाए चुके प्रथम प्रसिद्ध पाछे, आज फल देखी हरि जोग उपजी नहीं। इच्छा सो सफल श्याम भक्त बस करी वही, इच्छा तो सफल श्याम भक्त बस करी वही। रही पुर भक्त सब बिताउर की गई, इच्छा तो सफल श्याम भक्त वश करी वही। रही पुर भक्त सब बिताउर की गई। रहे पुर भक्त रहे पुर भक्त सब बिताउर की गई। रही पुर भक्त सब बिताउर की गई। इच्छा सो सफल श्याम भक्त वश करी। भक्त की जो इच्छा थी, माने भक्त की इच्छा क्या थी कि आम को ठाकुर जी भोग लगावे, तो ठाकुर जी ने उस आम को भोग लगाया एक कीट का रूप धारण करके। तो भक्त की इच्छा पूरी हो गई और लोगों के मन में जो घटती हो गई थी, किसी से तो इतना प्रबल कि देखो मन का बात जान गया, और गुरुदेव का मन कहाँ अटका हुआ था ये भी बात जान गया। लेकिन गुरुदेव की कही हुई जो बात, घंटा बजने की वो बात पूरी नहीं हो पाई। तो लोगों के मन में क्या हो गई थी, मतलब कटती आ गई थी, घटती आ गई थी, कमी आ गई थी, अभाव होने लगा था कि गुरुदेव पता न सिद्ध थे कि नहीं थे कि ऐसे ही थे। उस बात को श्री खोजी जी महाराज ने, उनकी जो हृदय की पीड़ा थी लोगों की, उसको उन्होंने दूर कर दिया कि भैया वो कीड़ा जो बने थे वो हमारे गुरुदेव नहीं थे। वो कौन थे? ठाकुर जी ने ऐसा रूप धारण करके भक्त की भाव रक्षा करने के लिए, भक्त की भावना पूरी करने के लिए ठाकुर जी ने ऐसी लीला रची थी। वो स्वयं, अरे जब परीक्षित जी की रक्षा करने के लिए गर्भ में प्रवेश कर सकते हैं, बताओ, गर्भ कोई बढ़िया चीज थोड़ी ना होता। तो भक्त की भावना को पूरी करने के लिए, भक्त के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए ठाकुर जी, तुम शरीक भक्त प्रिय संत प्रिय मोरे, नान नहीं हो रे, धर्म देह नहीं आन नहीं हो रे। तो ये दो कथा बड़ी इसमें प्रसिद्ध है और इसमें बड़ा ही रहस्य प्रकट हुआ है। दूसरी एक और बात है, एक बार की बात है कि पहले के जमाने में, पहले के समय में संतों की जमात चला करती थी। 100 संत, 200 संत, 500 संत, हजार संत चला करते थे। वो रामत करते, वो भ्रमण करते थे और सभी महान वैराग्यवान हुआ करते थे। और उनके संग में उस एक जमात के कोई ना कोई महंत हुआ करते थे। कुछ रसोईया होते, कुछ कीर्तन करने वाले होते, संग में गायें भी चलती थी और ठाकुर जी का डोला भी संग में चला करता था। ग्राम ग्राम होते हुए और वैष्णव धर्म, सनातन धर्म, संस्कार, संस्कृति, आचार विचार, नियम नीति आदि की शिक्षा दीक्षा देखते हुए वो संत जो है वो भ्रमण किया करते थे। तो ऐसा
एक बार ऐसी घटना घटी कि इनके गांव में श्री खोजी जी महाराज जब छोटे थे, तो जब साधु नहीं हुए थे, तो घर में जब रहा करते तब की बात है, इनके गांव में एक संतों की जमात आई थी। तो संतों की जमात जब आई तो ये हृदय से पहले से बड़े ही सात्विक विचार के थे, बचपन से ही हृदय बड़ा कोमल था। संत महात्मा में बड़ी इनकी निष्ठा थी, कथा आदि कीर्तन में बड़ी इनकी स्वाभाविक रुचि थी। तो जब संतों की जमात गांव में आई तो ये संतों की सेवा में लग गए, उनके लिए पानी भरते, जो जो संत मांगते वो करते, उनकी चरण सेवा करते, उनके संग बैठ करके उनकी कथा सुनते, उनके मुख से उपदेश आदि ग्रहण करते, उसमें बहुत मगन रहा करते थे। मैंने घर परिवार को पूरा भूल गए थे, नाम मात्र के लिए घर आते थे और फिर चले जाते थे। इसी बीच में जानते क्या होता है, ऐसी घटना घटी कि इसी बीच में इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती। अब सुनते हैं 10 दिन 12 दिन 15 दिन 4 दिन 5 दिन रुके हों, और ये बड़ी ही उनकी निष्ठा से सेवा करते थे। बस आज्ञा करी कि बस जो कुछ कहते संतों की सेवा करते थे। तो इसी बीच में जब इनके पिताजी पधार गए तो संस्कार करवाया गया। संस्कार भी बढ़िया से हुआ और ये भी संस्कार में गए, फिर संस्कार करके आए, फिर संतों की सेवा में लग गए। अब भाई लोग इनके और जो बड़े भैया छोटे भैया थे वो लोग इनसे कहने, भैया अरे तू तो दिन भर साधु महात्माओं की सेवा में लगा रहता है और कुछ तो कुछ दिखे ही ना है, तो कम से कम एक काम तो कर दे, हम जो पिताजी की जो फूल है ना उस फूल को ले गंगा में देता हूँ, तुम पधरा दे, इतना तो कर भाई। उनका ठीक है हम कर देंगे। मैंने वो साधु संतों की सेवा करते थे तो भाइयों की बात अखरती थी, भाइयों को अच्छी नहीं लगती थी। अंत में खिसिया के बोले दिन भर तो साधु संतों की सेवा करता है तो उनसे कपार करेगी का, चल कम से कम ये काम तो करते। गंगा जी दूर थी। एक परंपरा है कि अगर किसी मानो किसी व्यक्ति का अगर संस्कार जब गंगा किनारे नहीं हो पाता, जमुना किनारे नहीं हो पाता है, तो कम से कम उसकी जो अस्थि होती है उसको डाल देने से उसकी मुक्ति हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि फूल को ले जाए कम से कम गंगा जी में पधरा दे, लेकिन इन्होंने इस बात को स्वीकार लिया और एक उस फूल को एक मटका में या जिसमें भी लेके जा रहे थे, माथे पे धर के लेके जा रहे थे। ऐसी भागवत में इनकी मैंने भागवत कथा में, कीर्तन में, संतों की सेवा में ऐसी प्रीति थी, ऐसी निष्ठा थी कि सचमुच में बचपन से महान भागवत थे, बड़े प्रेमी भक्त थे। जिनमें गंगा जी उनसे बहुत दूर थी, जैसे नहीं कहते 100-200 किलोमीटर 400 किलोमीटर ऐसी दूर थी। जैसे मान लीजिए ये आप लोग देखते हैं कि गंगा जी यहाँ से हिमालय से आ रही हैं और मुझे लगता है यूपी बिहार उत्तराखंड यूपी बिहार और फिर बंगाल, फिर समुद्र में जाके मिल जाती है ना। ये 4 ही राज्य में गंगा जी का दर्शन है, मुझे ऐसा लगता है। अब कोई पूछेगा क्या पंजाब में, तो पंजाब में नहीं, केरला में वहाँ नहीं, मध्य प्रदेश में वहाँ नहीं, महाराष्ट्र में नहीं है ना। तो नहीं कहते हैं, एक गीत भी है कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। कि भाई हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जिस देश में, जिस राज्य में, जिस गांव में, जिस क्षेत्र में गंगा बहती है, हम उस देश के वासी हैं। बड़े गौरव की बात है। तो देखिए भारत में सभी राज्यों में कहाँ गंगा जी है, जमुना सभी राज्यों में कहाँ नहीं है। तो ऐसे ही उनके घर से गंगा जी दूर थी, तो जब ले और जा रहे थे तो महाराज आप कहते हैं तीर्थ हूँ आशा करे कब आवे हरिदास। हाँ, जहाँ कहते हैं जहाँ भागवत जी कथा होती है, रामायण की कथा होती है, कीर्तन होता है, वहाँ काशी गोदावरी गंगा जमुना अरे गंडक जितने भी जो आप अलकनंदा जी, कौन गोदावरी जी और दूधमती जी और हम नदियों का नाम जानते भी नहीं, छिपरा जी और गंडक जी, नारायणी जी, सभी देवियां वहां उपस्थित होती हैं क्योंकि वहां हरि चर्चा हो रही है, भगवत चर्चा हो रही है, भगवान नाम हो रहा है। तो जहाँ भगवान नाम होता है, हरि का वास होता है,
तो चूंकि वो संतों के बड़े प्रेमी सेवक थे, हरिनाम में भारी रुचि थी, तो उन देवियों को पता लगा, गंगा जी देवियों को, कि एक महान भागवत आ रहा है, एक महान भक्त आ रहा है। तो देवियां रास्ते में आ गई, देखने को जा रहे थे। उन्होंने क्या देखा कि दो चार बड़ी सुंदर जो है वो वेशभूषा से अलंकृत किशोरावस्था की देवियां हैं। वो कलश, सोने के कलश माथे पे धर के इतराती इतराती हुई वो बड़ी शालीनता से वो आ रही हैं। तो उन्होंने कहा, जब पास ये इधर से जा रहे थे, वो उधर से आ रहे थे, जब पास में आए तो देवी ने कहा कि भगत जी कहाँ जा रहे हो, आप ही फलाने हैं? उन्होंने कहा हाँ मैं ही हूँ। तो उन्होंने कहा ऐसी बात है, हम अपने पिताजी की अस्थि को लेकर गंगा जी में मैं प्रवाहित करने जा रहा हूँ। तो बोले कि जिस गंगा जी के लिए जा रहे हो ना, वो गंगा जी मैं ही। एक काम करो, हम देखो ये कलश में कोई और चीज नहीं है, मैं ही गंगा हूँ, और ये कलश में गंगा जल है, इसमें तुम अपने पिताजी की अस्थि को विसर्जन कर दो, और अन्य देवियों के पास भी गंगा जल है, इससे तुम जाते अस्थि विसर्जन करते और स्नान करते गंगा जी में ना, फिर लौट के आते जल भर के ले आते। तो एक काम करो, इस हम तो तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष खड़ी हैं, इसमें तुम विसर्जन कर दो, इस गंगा जल से नहा लो। उन्होंने कहा कि फिर मैं नहा लूंगा, तो ठीक है नहा लूंगा, और भाइयों को प्रतीति के लिए मुझे गंगा जल भी ले जाना था। उन्होंने कहा एक मटका एक गंगा जल लेके चले जाओ। इतने खुश हुए, और देवियां भी ऐसे भागवत को दर्शन करके बहुत कृतकृत हुई, और फिर झट महीन को स्नानगारी करा करके विसर्जन करा करके और एक मटका जल देकर के अंतर ध्यान, ये झट गए और झट आए। मैंने थोड़े, जहाँ मान लीजिए 10 दिन लगना चाहिए, 5 दिन लगना चाहिए, वहां अगर 12 घंटे में काम हो जाए तो क्या है, उसकी अपेक्षा झट ही कह जाएगा ना, शीघ्र कह जाएगा। तो आए, उनके भाइयों ने कहा क्यों भाई ढोंगी बेटा, तुम माँ को कहाँ फेंक आया, पिताजी कहाँ फेंक आया? तो कहाँ फेंक आया, मैं तो विसर्जन करके आया, इतनी जल्दी तो विसर्जन करके आ गया। अरे मुझे तो पहले से बता दे कि तू बहुत लापरवाह आदमी। उन्होंने कहा भैया लापरवाही की बात नहीं है। उन्हें कही तो भाइयों ने जल्दी विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा देखो ना गंगा जल लेके आया हूँ। उन्होंने कहा सचमुच में जब उसको पान किया गंगा जल को महाराज, तो गंगा जल होता है, बड़ा सुस्वादु बड़ा मधुर। तो भाइयों को विश्वास हो गया, सच्चाई में तो विश्वास हो जाती है ना, सच्चाई तो सच्चाई है। हम महाराज तब से खोजी जी को वो पूरे उस इलाका के, उस गांव के लोग और भाई भी बड़े उनको संत मानने लगे। भाई सचमुच में हमारा भाई क्या है, भक्त है, संत है। बहुत हम बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे भाई मिला है, हमें भाई प्राप्त हुआ है। तो ये श्री खोजी जी महाराज जी का संक्षिप्त चरित्र है। 3 इसमें आख्यान हैं, बड़े छोटे छोटे हैं और बड़े सुंदर हैं, और आध्यात्म से और उनकी प्रीति से, उनकी निष्ठा से ओतप्रोत हैं, जो कि बड़ी ही प्रेरणादायी कथाएं हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्री राधा रानी की जय जय, श्री राधे श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय हो। राधा राधा राधा
की, श्री श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की।